जब अंजलि ने भजन की गर्दन पर बंदूक तानी तब सबको लगा वो गुस्से में है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सब एक प्लान का हिस्सा है। उस प्लान का जिसमें उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना उसका सबसे बड़ा साथी। एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल के एपिसोड की शुरुआत पद्मा और सपना से होती है, जो अंजलि को बताती हैं कि अमन जा रहा है और उसे रोकने के लिए कहती हैं। अंजलि जवाब देती कि उसकी बहन अब भी गायब है और अभी तक उसका कुछ नहीं पता चला। अमन कहता है कि गिन्नी के अपहरण में राजपूत परिवार और वह खुद निर्दोष है और कहता है कि गिन्नी को ढूंढने के लिए वह अपनी जान भी देने को तैयार है, लेकिन अंजलि उसे जाने के लिए कहती है। अमन चला जाता है और जैसे ही अमन गया अंजलि को याद आए उनके बीच के वो पल, लड़ाइयाँ और वो प्यार। उधर भजन और युवराज जश्न मना रहे थे। अब अंजलि और अमन कभी साथ नहीं आ पाएंगे, लेकिन तभी वहाँ अंजलि आ जाती है, जिसे देखकर भजन चौंक जाता है। युवराज पूछता है कि वह वहाँ क्या कर रही है। अंजलि जवाब देती है कि वह जहाँ चाहे जा सकती है और कहती है कि वह उन्हें उनकी नशे की हालत से बाहर निकालने आई है। वह भजन पर शराब उड़ेल देती है। जब वह उस पर चिल्लाता है तो अंजलि उसे थप्पड़ मार देती। युवराज बीच में आता है, लेकिन अंजलि उसे चेतावनी देती कि अगर वह बीच में आया तो भजन के साथ उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। युवराज पूछता है कि उसने किया क्या। अंजलि कहती है कि वह अभी दिखाती है कि उसने क्या किया। वह सबूत लेकर आई थी। वह बाबू सिंह और जीवन को अंदर बुलाती और भजन से पूछती है कि क्या वह उसे पहचानता है। फिर वह जीवन को अंदर लाती है। भजन हैरानी से कहता है जीवन। अंजलि मुस्कुराकर कहती अच्छा हुआ उसका नाम खुद से ले लिया। अंजलि फिर से भजन को थप्पड़ मारती है और गिन्नी की लोकेशन पूछती है। युवराज उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि उसे थप्पड़ भी मारती है। जब युवराज अंजलि पर पलटवार करने वाला होता है तो पंकज अंदर आ जाता है और युवराज के पर बंदूक तान देता है। पंकज कहता है कि भजन को थाने चलना होगा और फिर उसे ले जाया जाता है। थाने में अंजलि भजन की पिटाई करती है और गिन्नी के बारे में पूछती है। भजन सब कुछ नकारता है तो अंजलि बाबू और जीवन से कहती है कि उनसे गलती हुई और वह जीवन और बाबू को थप्पड़ मारती है और उनसे कहती है कि सच्चाई बताएं। जीवन कबूल करता है कि भजन ने ही उन्हें भेजा और उन्हें यह तक नहीं पता था कि वह वकील है। वह कहता है कि वह भजन से सच्चाई उगलवा देगा। अंजलि हामी भरती है। जीवन और बाबू मिलकर भजन को पीटते हैं ताकि सच्चाई निकलवाएं। युवराज कहता है वह अपने पिता को फोन करेगा। अंजलि उसे थप्पड़ मारते चेतावनी देती कि अगर उसने पिता की मदद ली तो अच्छा नहीं होगा। वह कहती है कि भजन का एनकाउंटर होगा और उसके सिर पर बंदूक तान देती है। भजन अपनी जान की भीख मांगता है और तभी अमन आ जाता है। उसने कहा यह कानून के खिलाफ है और भजन को अपने साथ ले गया, लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। अमन ने भजन से गिन्नी की लोकेशन निकलवा लेता है और अंजलि को कॉल करके लोकेशन बता देता है। फ्रेंड्स, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भजन ने अमन को लोकेशन कैसे बता दी, तो चलिए बताता हूँ। यहाँ पर अमन ने भजन को ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे वो उसकी टीम में और उसे राघव ने ही भेजा हो भजन को बचाने के लिए। इसी कारण भजन अमन को अपनी टीम का मेंबर समझकर लोकेशन बता देता है और फिर अंजलि पंकज से बात करती है। फिर होता है बड़ा खुलासा। अंजलि और अमन ये सब पहले प्लान कर चुके थे। पूरा नाटक सिर्फ भजन से सच्चाई निकलवाने के लिए था। पंकज मुस्कुरा उठता है और कहा सब जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। कल रेड होगी और गिन्नी घर लौटेगी। क्या गिन्नी सही सलामत मिल पाएगी? क्या भजन को उसकी सजा मिलेगी? और क्या अंजलि और अमन फिर एक हो पाएंगे? जानिए अगले एपिसोड में।